हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण। तो आज के लेक्चर में हम 5वीं जो कविता है जिसका नाम है धम्मक धम्मक आता हाथी, जो लिखी गई है प्रयाग शुक्ल के द्वारा। तो यहाँ पर कवि कौन है? प्रयाग शुक्ल। तो प्रयाग शुक्ल जी के बारे में कुछ जानने वाली चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है। उनकी माहिती यहाँ पर हमें येलो कोष्टक में दी गई है। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रची गई है। आपका जन्म ईस्वीसन सन 1940 में कोलकाता में हुआ था। साहित्य की विविध विधाओं पर सशक्त रूप से लेखनी चलाई है। बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है। अब यहाँ पर देखिए, प्रयाग शुक्ल जी का जन्म 1940 में कोलकाता में हुआ है और उन्होंने साहित्य जगत में बहुत सी विधाओं का रूप लेखन किया है और बहुत तरह के अलग अलग रचनाएं भी दी गई है। तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आपके जैसे बच्चे हैं उनके लिए, बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो उनमें काव्य संग्रह, लघु कथा चार लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास, 1 कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त पत्रिका का संपादन भी किया है। तो उनकी यहाँ पर साहित्य कृतियाँ दी गई हैं कि उन्होंने कौन कौन सी साहित्य विधाओं में लेखन किया है। तो उसमें 1 काव्य संग्रह लिखा है, 4 लघु नॉवल संग्रह लिखी है, 1 उपन्यास लिखा है, 1 कला पुस्तक लिखी है। तो इस तरह से बहुत सारी साहित्य को प्रदान किया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कविता है, धम्मक धम्मक आता हाथी। तो हाथी पर यहाँ पर कविता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यह है हाथी। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो अब हम कविता को पठन करेंगे और समझते जाएंगे। अब हमने कविता शुरू करनी है। पहले मेरी तरह आपको पूरी कविता इस तरह से बोल लेनी है। फिर क्या है, आपको शब्द मगज में बैठ जाएंगे कि क्या कहना चाहती है कविता। अब पढ़ते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी। तो धम्मक यानी कि शब्द का अर्थ होता है जोर से, बहुत जोर से हाथी आता है, क्योंकि हाथी बहुत भारी होता है। तो वो जब अपने पैरों को ज़मीन पर रखता है और चलता है तो बहुत जोर की आवाज़ भी आती है। और हाथी का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़ोर से हाथी आता है और ज़ोर से चला जाता है। फिर सूंड के बारे में कहा है कि वह अपनी सूंड उठाता है, फिर गिराता है, फिर हिलाता है और घुमाता है। हाथी देखो यहाँ पर सूंड में पानी भरकर क्या करता है, खुद अपने शरीर पर पानी डालता है और इस तरह से वह पानी से खेलता है।
तो धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। फिर है जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। जब वह पानी में जाता है तो बहुत सूंड भर भर के नहाता है। देखिए यहाँ है ना, मैंने बात की ना अभी अब, तो सूंड में पानी भरकर नहाता है। फिर है कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। आप सबको पता ही होगा कि हाथी को केले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो हाथी केले भी खाता है बहुत सारे, और कितने केले खाता है वह बताता भी नहीं है। तो इस तरह से हाथी पानी में खेलता है, सूंड से नहाता है और केले खाता है। इस तरह से हाथी आता है और चला भी जाता है। तो बहुत अच्छी सी यहाँ पर हमारी जो कहानी है वह पूर्ण होती है। हाथी का दूसरा समानार्थी शब्द क्या है, पर्यायी अर्थ? तो उसका पर्याय है गज। गज यानी भी हाथी ही होता है। ओके, तो अब हम हमारी यहाँ कविता पूर्ण करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। और एक बात है कि यहाँ पर हमें स्वाध्याय दिया गया है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर एक कहानी है। प्रश्न 4 में चित्र के आधार पर कहानी कहिए। तो यह कहानी आप सबको याद ही होगी, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको यह कहानी नहीं मालूम हो। तो यह वह कहानी है कि एक जंगल था, उसमें बहुत से प्राणी रहते थे, और सिंह है वह तो राजा हुए, शेर है वो तो जंगल का राजा होता है। तो शेर जो राजा है वह सबको कह देता है कि आप में से रोज हर कोई एक या दूसरा प्राणी मेरे पास आएगा और मेरा खोराक बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं सबको तहस नहस कर दूंगा। तो हर दिन कोई ना कोई प्राणी उसका भोग बनता है, उसका खोराक बनता है। तो एक बार बारी आती है खरगोश की, और वह तो चतुर खरगोश है। वह टहलते टहलते जाता है शेर के पास, और वह शेर के पास जाकर कहता है, पहले तो देर से पहुंचता है, तो फिर शेर डांटता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई भला यहाँ तक पहुँचने में। तब कहता है वह खरगोश कि मैंने एक कुएं में आपके जैसा महान प्रतापी दूसरा शेर देखा। तो शेर को तो बड़ा घमंड आ गया कि मेरे राज्य में मेरे सिवा दूसरा कौन है भला। तो वह तो बहुत गुस्सा होता है और वहाँ जाता है और कहता है खरगोश को कि चलो मुझे बताओ कहाँ है वो। तो खरगोश तो बहुत चालाक है, वह कुएं की ओर दिखाकर कहता है वहाँ देखिए, उस कुएं के अंदर है। तो यहाँ पर बाहर सिंह गरजता है, तो वहाँ कुएं में उसकी परछाई गरजती है। तो उसको लगता है वहाँ पर असली में दूसरा शेर है। तो यह तो पानी में गिर पड़ता है और शेर पानी में डूब जाता है। तो इस तरह से शेर भी ख़त्म हो गया, शेर को भी हरा दिया और खरगोश की जान भी बच जाती है। तो हर समय हमें चतुराई हमारी दिखानी चाहिए। अगर हम हमारी चतुराई से काम ले, बुद्धि से काम ले, तो हर परेशानी का हल हमारे पास मिल जाता है। यह कहानी में से हमें सीख मिलती है। तो अब यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूर्ण होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से।